हेलो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कशन अवर लास्ट वीडियो। जैसा कि आज का जो ईवीएस का वीडियो है वो क्लास 5th के लिए है और आपके चैप्टर 15 चल रहा है ईट अन, ठीक है। ईट व्हेन यू नीड, जब हमें आवश्यकता होती है हम खाना खाते हैं, उसका क्वेश्चन नंबर 13 चलेगा। 12 क्वेश्चन तक राहुल सर ने लास्ट वीडियो में कंप्लीट करवा दिया था। क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। लेट्स कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 13 ऑफ चैप्टर 15। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 13 आप लोग नोट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है हाउ डू वी मेंटेन, ठीक है। आगे लिखिएगा क्लीनीनेस, CLEANLINESS, क्लीनलीनेस एंड फूड हाइजीन, HYGIENE, ठीक है। हाउ डू वी मेंटेन क्लीनलीनेस एंड फूड हाइजीन, HYGIENE, ठीक है, हाइजीन while cooking at home, WHILE, while cooking at home, ठीक है, while cooking at home। तो देखिए हमें क्या क्या स्टेप करनी चाहिए। सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट लिखे आप कि हमें अपने हाथ धो लेने चाहिए। वी शुड, SHOULD, वी शुड वॉश, WASH, we should wash our hands before eating, EATING, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, we should wash vegetable, ठीक है। सेकेंड पॉइंट लिखें we should wash vegetables, VEGETABLES, we should wash vegetables and fruits, FRUITS, fruits before eating, ठीक है। थर्ड पॉइंट लिखिएगा, ठीक है। हमारे क्लीनीनेस जो है CLEANLINESS, क्लीनीनेस ऑफ द सराउंडिंग, SURROUNDINGS, सराउंडिंग्स एरिया ऑफ किचन, KITCHEN। फोर्थ पॉइंट लिखिएगा वाटर शुड बी क्लीन, वाटर शुड बी क्लीन, CLEN, वाटर शुड बी क्लीन एंड प्योर, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट लिखिएगा, ठीक है, वी शुड यूज क्लीन यूटेंसिल्स, वी शुड यूज, ठीक है, क्लीन CLEN, क्लीन यूटेंसिल्स, UTENSILS, ठीक है। सिक्स्थ पॉइंट लिखिएगा हमें साफ बर्तन अपनाने चाहिए, ठीक है, और वाटर प्योर होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए। हमारे किचन के चारों तरफ का एरिया साफ होना चाहिए, सब्जियां धुली हुई होनी चाहिए, खाने से पहले हमें हाथ धोना चाहिए, ठीक है। वी शुड स्टोर, सिक्स पॉइंट लिखें, वी शुड स्टोर, STOR, स्टोर फूड इन कवर्ड, COVERED, कवर्ड कंटेनर, CONTAINER, ठीक है। वी शुड स्टोर फूड इन कवर्ड कंटेनर। चले आगे, अगला क्वेश्चन लिखिएगा आर द फूड प्रोडक्ट्स, क्वेश्चन नंबर 14, आर द फूड प्रोडक्ट्स, आर द फूड प्रोडक्ट्स अवेलेबल इन द मार्केट, AVAILABLE, अवेलेबल इन द मार्केट। तो क्या लिखा? आर द फूड प्रोडक्ट्स अवेलेबल इन द मार्केट न्यूट्रिशियस, कॉमा लगा लिखे NUTRITIOUS, न्यूट्रिशियस और नॉट, ठीक है। मार्केट में जो फूड प्रोडक्ट है वो कैसे हैं, पोषक वाले हैं या नहीं है? नो लिख दीजिएगा, नो देयर इज नो, ठीक है। क्या लिखा? देयर इज नो न्यूट्रिशियस, NUTRITIOUS, न्यूट्रिशियस, नो देयर इज नो न्यूट्रिशियस वैल्यू इन द मार्केट फूड,
इन द मार्केट फूड प्रोडक्ट्स, ठीक है, फुल स्टॉप। तो नो, देयर इज नो न्यूट्रिशियस वैल्यू इन द मार्केट फूड प्रोडक्ट्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आप लोगों के कितने हो गए, ठीक है, ये हो गए आप लोगों के 14। क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं। व्हाट मेजर्स कैन बी टेकन, क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट measures, MEASURES, ठीक है, can be taken, what measures can be taken to prevent, PREVENT, prevent the wastage, WASTAGE, wastage of food, ठीक है। तो हमें क्या प्रिवेंट अपनाने चाहिए, ठीक है, फूड के वेस्टेज को रोकने के लिए। व्हाट मेजर्स कैन बी टेकन टू प्रिवेंट द वेस्टेज ऑफ फूड, तो इसमें लिखिएगा वी शुड टेक, हमें उतना ही भोजन लेना चाहिए। वी शुड टेक ओनली दैट मच, ठीक है, क्वांटिटी ऑफ फूड। तो वी शुड टेक ओनली मच क्वांटिटी ऑफ फूड, ठीक है, इन आवर डिश, ठीक है। वी कॉमा लग लिखें, वी वांट टू ईट, जितना हम खाना चाहते हैं हमें उतना ही खाना लेना चाहिए, ठीक है। फूड शुड बी टेकन, फुल स्टॉप कर लिखें, फूड शुड बी टेकन, ठीक है, फुल स्टॉप कर लिखें, फूड should be taken in a proper way, in a proper, PROPER, proper way, full stop के बाद लिखिए, food should be taken in a proper way by sitting, food should be taken in a proper way by sitting, okay। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 16। इफ, क्वेश्चन नंबर 16 लिखे, इफ द प्लेस इज नॉट, इफ द प्लेस, PLAC, प्लेस इज नॉट, इफ द प्लेस इज नॉट क्लीन्ड, CLEANED, क्लीन्ड प्रॉपरली, PROPERLY, if the place is not cleaned properly after the ceremony, 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 then people, ठीक है, after the ceremony then people in the nearby, NEARBY, nearby area, ठीक है, people in the nearby area will face what type, तो क्या लिखा, in the nearby area will face what type of difficulties, what type of difficulty, DIFFICULTIES, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंप्लीट है। इन इफ द प्लेस इज नॉट, यदि किसी जगह को प्रॉपरली साफ नहीं किया गया, तो आफ्टर द सेरेमनी, इस समारोह के बाद जो लोग बाग है जो उस एरिया के आसपास रहते हैं, विल फेस व्हाट टाइप ऑफ डिफिकल्टीज, किस तरीके की डिफिकल्टीज का सामना करना होगा, ठीक है। तो आगे इसमें लिखेगा इट विल मेक, इससे क्या होगा, अगर प्लेस को साफ नहीं किया गया, इट विल मेक, ठीक है, बैड ऑर्डर, वहां से बदबू आने लग जाएगी, ODOUR एंड, ठीक है, वहां से क्या होगा, इट विल मेक बैड ऑर्डर एंड स्प्रेड डिजीजेस, क्या फैलाएगा, SPREAD, स्प्रेड डिजीज, DISEASES, ठीक है, स्प्रेड डिजीजेस इन द सराउंडिंग, SURROUNDING, सराउंडिंग एरिया, ओके, ठीक है। चलें आगे की तरफ, क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, what type of environment, what type of environment, ENVIRONMENT,
व्हाट टाइप ऑफ एनवायरमेंट इज सीन एट द प्लेस, इज सीन एट द प्लेस, PLACE। तो क्या लिखा, व्हाट टाइप ऑफ एनवायरमेंट इज सीन एट द प्लेस, ठीक है, वेयर द लेफ्ट ओवर, वेयर द लेफ्ट ओवर, ठीक है, वेयर द लेफ्ट ओवर फूड इज बीइंग, फूड इज बीइंग, BEING, ठीक है, इज बीइंग डिस्पोज्ड, ठीक है। तो क्या लिखा, व्हाट टाइप ऑफ एनवायरमेंट इज सीन, किस तरीके का एनवायरमेंट आप लोगों को दिखाई देगा एट द प्लेस, उस स्थान पर, वेयर द लेफ्ट ओवर फूड, ठीक है, वेयर द लेफ्ट ओवर फूड इज डिस्पोज, ठीक है। इट हैज, ठीक है, इट हैज, ठीक है, किस तरीके का होगा, वेरी डर्टी, इट हैज वेरी डर्टी, बहुत गंदा होगा, इट हैज वेरी डर्टी एंड पॉल्यूटेड एनवायरमेंट क्रिएटेड, एंड पॉल्यूटेड, POLLUTED, पॉल्यूटेड एनवायरमेंट, ENVIRONMENT। तो क्या लिखा, एंड, तो देखिए इट हैज ए वेरी डर्टी, बहुत गंदा हो जाएगा, एंड पॉल्यूटेड एनवायरमेंट, एंड आगे लिखिएगा फिल्ड, FILL, फिल्ड विद, किससे भर जाएगा वो, फ्लाइज, कीट पतंगों से, FLIES, फ्लाइज, मॉस्किटो, MOSQUITOES, मॉस्किटोज है, फ्लाइज है, ठीक है, एक्सेट्रा है, ठीक है, मॉस्किटोज, फ्लाइज, एक्सेट्रा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं क्या कहता है, अगर है तो कहेगा, नहीं है तो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आप लोगों के। चलते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 18 कहता है आप लोगों के कि विच अनसीजनल फ्रूट्स, विच अनसीजनल, UNSEASONAL FRUITS। तो क्या लिखा, विच अनसीजनल फ्रूट्स वेजिटेबल्स आर अवेलेबल, वेजिटेबल्स आर अवेलेबल, ABAILABLE, ठीक है, विच अनसीजनल फ्रूट्स कॉमा वेजिटेबल्स आर अवेलेबल इन योर विलेज, इन योर विलेज, BILLAG, विलेज ऑब्लिक करके लिखे सिटी, आपके शहर में या आपके गांव में कौन कौन से अनसीजनल फ्रूट्स अवेलेबल है, ठीक है, बताइए कौन कौन से। एप्पल मिल जाते हैं, ठीक है, और क्या मिल जाते हैं, एप्पल है, ठीक है, कैरेट है, CARROT, कैरेट है, चेरी, CHERRY, चेरी भी मिल जाती है, ठीक है, लेडी फिंगर, LADYFINGER, लेडी फिंगर भी मिल जाती है, और क्लस्टर, CLUSTER, क्लस्टर बीन, BEANS, ठीक है। तो देखिए एप्पल है, कैरेट, CARROT, कैरेट मिल जाती है, चेरी है, लेडी फिंगर है, क्लस्टर बीन है, ठीक है, ऑनियन, पुदीना, OION, ओनियन है, पुदीना, PUDINA, पुदीना, ठीक है, एक्सेट्रा। ये तो हमें अनसीजनल मिल जाती है, ठीक है। चलें आगे की तरफ, तो एक बार और रिपीट कर देते हैं क्या क्या मिल जाती है, एप्पल, कैरेट, चेरी, ठीक है, ये सब क्लस्टर बीन्स है, ओनियन है, ये सब अनसीजनल है जो हमारे मिल जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखिए, व्हाट इज द रीजन डेट, व्हाट इज द REASON, रीजन डेट कैरेट, CARROT, जो कैरेट होती है, पीज, टमाटो, कॉमा पीज, PES, कॉमा टमाटो, TOMA, टमाटो, ठीक है, एंड पोटैटोज आर, टमाटो एंड पोटैटोज, पोटैटोज, ठीक है, आर अवेलेबल, ABAILABLE, ठीक है, आर अवेलेबल, ठीक है, टू अस, जो हमारे लिए अवेलेबल होते हैं, कॉमा लगा दें, थ्रू आउट द ईयर, ठीक है, जो पूरी साल हमें मिलते, THROUGHT, थ्रू आउट ईयर, ठीक है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्वेश्चन कह रहा है कि क्या रीजन है कि गाजर, ठीक है,
मटर, टमाटर और जो आलू है हमें पूरी साल तक मिल जाते हैं, आर अवेलेबल टू अस थ्रू आउट ईयर, पूरी साल मिल जाते हैं। क्या कारण है कि इन्हें प्रिजर्व किया जाता है। दीज आर, इसमें लिखिएगा दीज आर, ठीक है, या इन्हें प्रिजर्व कर सकते हैं, तो दीज कैन बी प्रिजर्व, PRESERVED, दीज कैन बी प्रिजर्व फॉर ए लॉन्ग टाइम, ठीक है, इन्हें लॉन्ग टाइम के लिए प्रिजर्व कर सकते हैं। दीज कैन बी प्रिजर्व फॉर ए लॉन्ग टाइम बाय केमिकल रिएजेंट, बाय केमिकल रीजेंट, REAGENTS, ठीक है, बाय केमिकल रीजेंट इन कोल्ड स्टोरेज, STORAGES, ठीक है। यानी कि दीज कैन बी प्रिजर्व, इन्हें प्रिजर्व किया जा सकता है लंबे समय के लिए बाय केमिकल रीजेंट इन कोल्ड रीजेंट्स, ठीक है। चले आगे, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है फॉर हाउ लॉन्ग, फॉर HOW, हाउ लॉन्ग, ठीक है। क्या लिखा, फॉर हाउ लॉन्ग द फूड आइटम्स जनरली, द फूड आइटम्स जनरली, GENERALLY, द फूड आइटम्स जनरली फाउंड एट होम, ठीक है, फाउंड एट होम, कॉमा, ठीक है, कैन बी प्रिजर्व्ड, कैन बी प्रिजर्व, PRESERVED, ठीक है। तो क्या लिखा, फॉर हाउ लॉन्ग द फूड आइटम जनरली फाउंड एट होम कैन बी प्रिजर्व्ड, ठीक है। व्हाट आर द मेथड्स ऑफ, क्वेश्चन मार्क के बाद लिखिएगा व्हाट आर मेथड्स ऑफ, ठीक है, क्या मेथड्स है, व्हाट आर मेथड्स ऑफ देयर प्रिजर्वेशन, TH है, देयर प्रिजर्वेशन, ठीक है। व्हाट आर द मेथड्स ऑफ देयर प्रिजर्वेशन, क्वेश्चन मार्क, और फिर अगेन लिखे राइट, WRITE, इनके बारे में आप बताइए क्या क्या प्रिजर्वेशन मेथड है। तो सीधी सी बात है, फॉर हाउ लॉन्ग, ठीक है, द फूड आइटम जनरली, जो हम उन्हें 1 साल तक प्रिजर्व कर सकते हैं, तो इसमें लिखिएगा दीज फूड प्रोडक्ट्स, ठीक है, इन्हें कर सकते हैं फाउंड एट होम, ठीक है, कैन बी प्रिजर्व्ड, ठीक है, फॉर 1 ईयर। तो क्या लिखा, दीज फूड प्रोडक्ट्स फाउंड एट होम कैन बी प्रिजर्व फॉर 1 ईयर, ठीक है। कौन कौन से, ऑयल, कॉमा, शुगर, ठीक है। क्या लिखा, ऑयल है, शुगर है, सॉल्ट, कॉमा, साइट्रिक, CITRIC, साइट्रिक एसिड, ठीक है, कॉमा। तो ऑयल, शुगर है, सॉल्ट है, साइट्रिक एसिड है, ठीक है, एक्सेट्रा, आगे लिखे एक्सेट्रा आर यूज्ड, ठीक है। ऑयल, शुगर, सॉल्ट, साइट्रिक एसिड एक्सेट्रा यूज फॉर, ठीक है, देयर प्रिजर्वेशन। ये कह रहा है कि कौन कौन से फूड आइटम हमारे घर पे हैं जो हम कैन भी, उन्हें प्रिजर्व किया जा सकता है, क्या क्या मेथड हम ऑयल से, शुगर से, सॉल्ट है, साइट्रिक एसिड से प्रिजर्व कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके कुछ, ये तो हो गए कंप्लीट क्वेश्चंस। अब कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, ये 20 क्वेश्चंस आप लोगों के हो चुके हैं, ठीक है। चलते हैं, अब कोई आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस नहीं बचते हैं, 20 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। चलते हैं चैप्टर 16 पर, ठीक है। जो चैप्टर है आप लोगों के ये कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। ठीक है, चले आगे। एक क्वेश्चन जरूर है 21, क्वेश्चन नंबर 21 जरूर लिख लीजिए। हाउ आर क्रॉप्स, मुझे याद आ गया, हाउ आर क्रॉप्स, ठीक है, ग्रोन इन, GROWN, ग्रोन इन फील्ड, FIELDS, फील्ड्स, एंड आर प्रिजर्व्ड, एंड आर प्रिजर्व्ड, क्वेश्चन मार्क। ये कहना चाह रहा है
कि कौन कौन सी हाउ आर क्रॉप्स, कौन कौन सी क्रॉप्स उगाई जाती है फील्ड में जिन्हें प्रिजर्व किया जाता है, ठीक है। द क्रॉप्स, आंसर में लिखें द क्रॉप्स इन द CROPS, द क्रॉप्स इन द फील्ड, द क्रॉप्स इन द फील्ड आर ड्राइड, DRIED, ड्राइड, ठीक है, कॉमा क्लीन्ड, CLEANED, ठीक है। कौन कौन सी है? द क्रॉप्स इन द फील्ड आर ड्राइड, कॉमा क्लीन्ड, कॉमा पेस्टिसाइड, PESTICI, पेस्टिसाइड्स, PESTICID, पेस्टिसाइड यूज्ड एंड, ठीक है, पैक्ड, यूज्ड, ठीक है, यूज्ड के बाद लिखे एंड, ठीक है, पैक्ड, PACKED, पैक्ड इन किसमें? जूट, JUT, जूट बैग्स, ठीक है। तो देखिए पेस्टिसाइड्स का यूज करते हैं एंड जूट बैग में, और पैकेट्स में भी हम इन्हें पैक कर सकते हैं, PACKETS, पैकेट्स, PACKETS, पैकेट्स, ठीक है, ठीक है। एंड आगे और लिखे स्टोर भी तो करेंगे, एंड स्टोर्ड, स्टोर्ड इन वेयर हाउस, WAREHOUSES, ठीक है। तो द क्रॉप्स इन द फील्ड आर ड्राइड, सूखी होती है, क्लीन होती है, पेस्टिसाइड्स यूज एंड पैक्ड इन जूट बैग्स और पैकेट्स एंड स्टोर्ड इन वेयर हाउस, ठीक है, वेयर हाउसेज में उन्हें स्टोर कर दिया जाता है। चैप्टर 15 आप लोगों के ईट व्हेन यू नीड कंप्लीट होता है, क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होते हैं। चैप्टर 16 की तरफ पढ़ते हैं, और प्राइड, हमारे गर्व, ठीक है, हमारे जो अभिमान है वो किस तरीके से, हमारे प्राइड कौन कौन से हैं। चलते हैं चैप्टर 16, ठीक है, इसे कर देते हैं चैप्टर 16। चैप्टर 16 पर चलते हैं, आवर प्राइड, आवर प्राइड, PRIDE, आवर प्राइड थर्ड, ठीक है। तो हमारे कौन कौन से प्राइड है, इसमें प्राइड जो होते हैं, ठीक है, इस चैप्टर के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जैसे डॉक्टर विक्रम साराभाई के बारे में आप लोगों को समझाऊंगा, कि उनकी उपलब्धियों के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। हमारा जो गौरव है, ठीक है, वो किस तरीके से है, प्राइड का मतलब क्या होता है, गौरव। चलते हैं पहले वर्ड मीनिंग्स पर, तो लिखिएगा, वर्ड मीनिंग्स आप लोगों को करवा दूं मैं, ठीक है। वर्ड मीनिंग्स लिखिएगा प्राइड, ठीक है, PRIDE, प्राइड का मतलब होता है, वैसे तो गर्व करना होता है, ठीक है, गौरव होता है, गौरव, ठीक है, कॉमा गर्व, ठीक है। ज्यादा कोई वर्ड मीनिंग्स नहीं है, लिखिएगा प्राइड, PRID, प्राइड का मतलब होता है गौरव, ठीक है, या गर्व। लॉन्च, LAUNCH, लॉन्च लिखिए, प्रक्षेपण, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन होता है आप लोगों के संस्था, स्पेस का मतलब होता है अंतरिक्ष, ठीक है। तो क्या लिखा देख लीजिएगा, लॉन्च, स्पेस, ऑर्गेनाइजेशन। 5 पे आ जाइए, ठीक है। आपने सुना है कभी एक्सटेंसिव, एक्सटेंसिव, ठीक है, लिखिएगा EXTENSIVE, एक्सटेंसिव। और एक्सटेंसिव का मतलब होता है व्यापक रूप से, व्यापक रूप से। आगे देखिएगा नेक्स्ट वर्ड मीनिंग, एक्सटेंसिव, EXTENSIV, एक्सटेंसिव का मतलब व्यापक रूप से। 6 पे आ जाइए, सैटेलाइट, SATELLITE, सैटेलाइट, सैटेलाइट का मतलब होता है उपग्रह, ठीक है। आगे आ जाइए, चाइल्डहुड, CHILD, ठीक है, CHILDHWD, चाइल्डहुड का मतलब बचपन, ठीक है। इसके बाद आ जाइए एस्टेब्लिश, ESTABLISH, एस्टेब्लिश का मतलब प्रमाणित करना। एटॉमिक पावर, ATOMICPOWER, एटॉमिक पावर मतलब परमाणु शक्ति। एम्फेसाइज, EMPHASIZD, एम्फेसाइज का मतलब महत्व देना। पीसफुल, PEACEFUL, पीसफुल का मतलब शांति, ठीक है। इंडिजीनस, अगला लिखे INDIGENOUS, इंडिजीनस का मतलब होता है स्वदेशीय, स्वदेशीय, ठीक है। अगला आ जाइए 13 पर, ठीक है। अगला चलें, ठीक है, ये हो गया, ठीक है।
रिसोर्सेज, ठीक है, रिसोर्सेज लिखें, RESOU